सर्वधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि, इसका आज सूत्र क्रमांक श्लोक क्रमांक 7 पर चर्चा करें। श्लोक कहता है, अमृत यस्य न आस्ति न शास्ति वित्तेन इति एव हि श्रुति ब्रवीत कर्मणो मुक्तर हेतु त्वं स्फुटं यतः। धन से अमृत की आशा मत करो। धन से किसी को भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रुति ये बात स्पष्ट बतलाती है कि मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। अर्थात यहाँ बात ये कही जा रही है कि कर्मों के भरोसे भगवान नहीं मिलते। कर्मणा बंधते जंतु विद्या च विमुच्यते। जब भी भगवान मिलेंगे तब उनकी भक्ति से अंतःकरण परिपक्व करके और उस अज्ञान का छेदन जिसके कारण से भगवान छिपा हुआ है, नहीं तो भगवान ही भगवान है। अब ये कहने में तो आ जाता है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम आत्मा ही वेदम सर्वम, देव रट लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको लगता है कि संसार नाम की चीज है नहीं। अभी तो जो अमृत है वो कहाँ झलक रहा है? धन में। श्लोक प्रारंभ हुआ है कि धन से कभी भी अमृत नहीं मिल सकता। और भगवान क्या है? अमृत स्वरूप हैं। भगवान मृत नहीं है। इसलिए जो है वेदांती या वेदांत का अनुकरण करने वाले हम लोगों को क्या लगने लगते हैं? मूर्ति का खंडन करने वाले लगते हैं। अब वो जिस जो है लक्ष्य से बात कहता है वेदांत, वहाँ हमारी बुद्धि नहीं पहुँचती। हमको ये लगता है कि ये आर्य समाजियों की तरह मूर्ति का खंडन कर नहीं। आप देखिए कि मूर्ति में तुम्हें अमृत दिखाई दे रहा है। अब अमृत किसको कहते हैं? जिसका कभी मरण न हो, जो मरणाधर्मी न हो, उसका नाम अमृत है। अब मूर्ति चाहे अचेत हो चाहे सचेत हो, अमृत तो दोनों में विद्यमान है। सचेतन मूर्ति में भी विद्यमान है और अचेत मूर्ति में भी अमृत विद्यमान है। लेकिन मेरी दृष्टि आकृष्ट कहाँ हो जाती है? मृत में हो जाती है। अमृत में मेरी दृष्टि पहुँच ही नहीं पाती। इसलिए हमको ये वाक्य जो है अच्छे नहीं लगते। उनके मज़ा तो धन में ही आ रहा है। हाँ, पैसा मेरा परमेश्वर। अब बताओ, पैसा परमेश्वर यदि नहीं लगता होता तो
तो आज ये सारा भारतवर्ष पैसे पे इतना लट्टू क्यों है? हाँ? किसी को किसी की चिंता नहीं है। द होल थिंग्स इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया है ना सबसे बड़ा, रुपया से बड़ा। अब अमृत क्या है? अमृत वही है जो सदा तुम्हारे पास बना रहे। अब सदा तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं और तुम अमृत जोड़ने में लगे पड़े। साधु संत भी आश्रम की संख्या बढ़ाने में लगे पड़े, वहाँ अमृत है। बातें सर्वत्र यही मिलेंगी आपको, वेदांत की बातें। जो नहीं सो वेदांत की बात कर रहा है, जो नहीं सो आत्मज्ञान की बात कर रहा है। मन कहाँ लगा हुआ है? गुरु से अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुन एक नहीं देखा, हरें शिष्य धन शोक न हरें। गोस्वामी जी की बातें देखो कितनी स्पष्ट हैं, हम रटते रहते हैं, हरें समझ में नहीं आता। कहाँ तुम्हारे गुरुजी तुम्हें कहाँ उलझाए हुए हैं, और गुरुजी ने तुम्हें सुलझाने वाली बातें कहीं तो तुमने गुरुजी को तो नकार दिया। हाँ, और गुरुओं के चेलाओं के भगत बन गए तुम, जो आश्रमों में अपनी दाढ़ गड़ाए बैठे हैं उनके तो भगत बन गए। और गुरुजी ने कहा कुछ नहीं धरा आश्रमों में, गुरुजी ने कहा कुछ नहीं है रुपया में, कुछ नहीं है साधनों में। ये जरूरी हैं, केवल जो है आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए धन जरूरी है। धन को इतना जो है ये दृष्टि से न देखो, लेकिन धन ही सब कुछ है, ये दृष्टि भी हटाओ। धन से परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा तो छोड़िए, धन से तो आपको नींद भी नहीं मिलेगी। धन से गद्दे मिल जाएंगे, तकिए मिल जाएंगे, डनलप मिल जाएगा, नींद कहाँ से लाओगे खरीद के? है? बता दो। स्थूल शरीर की बीमारियां ठीक कर लोगे धन से, हो जाएंगी और हो रही हैं। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह ये किससे ठीक करोगे? ये धन से ठीक हो जाएंगे। तो देख लो धन की पहुंच कहाँ है। अब हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो आलोचना थोड़े ही करते हैं, जड़ चेतन गुण दुस्समय विश्व कीन करता। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ईश्वर ने बना के तुम्हारे सामने रख दी हैं। ये भी तो ईश्वर ने ही बनाए हैं। पाप कर्म कौन ने बनाए? जरा ध्यान दो। जैसे गाय का काटना है ना, मुर्गों को काटना। अच्छा, कटने वाला और काटने वाला, कटने वाला मुर्गा, काटने वाला कसाई, ये दोनों बनाए किसने? भगवान नहीं बनाए, किसी और ने बनाए। तो अब बना करके जो प्रभु ने रख दिया सामान तुम्हारे सामने, लेकिन साथ में तुमको अक्ल दे दी कि नहीं दे दी? तुमको अचार डालने के लिए दी अकल। अकल, अकल माने विशेष बुद्धि। ये आपको किस लिए दी है? ये गुण दोष विभाजन करने के लिए ही तो दी है। संत हंस गुण अमृत गहे, गुण माने अमृत और दोष माने विष। वो चौपाई इतनी बढ़िया है रामचरितमानस की। हाँ, सारी श्रुतियाँ उसमें समाई हुई। जड़ चेतन गुण दोषमय
विश्वकीन करता। कई मनुष्य कौन है? संत। हाँ देख लो, एक चौपाई और एक जगह है, वहाँ भी संत शब्द मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया है। संत बिटप सरिता गिरधरणी। संत किसके लिए है ये शब्द? हाँ, संत बिटप, संत बिटप सरिता गिरधरणी, 5 नाम लिए हैं। इसमें मनुष्य कौन है? हैं? पेड़ मनुष्य है, पहाड़ मनुष्य है, नदी मनुष्य है। कमाल कर दिया। अब तुमने संत किसको कहा? ये बैठे हैं, वो अपने को क्या मान बैठे? असंत, और पापों में लगे। जैसे ये आए गए, हाँ, तैसे ही नाक घसीट रहे। हम देखो प्रणाम करने की मना नहीं करते, प्रणाम तो बहुत उत्तम कोटि का अभिवादन है, हम वहाँ खंडन की दृष्टि से नहीं कह रहे। तुम संत नहीं हो, भूल जाते हो। जिस दिन भगवान ने तुमको मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा तो तुम संत ही तो हो, लेकिन तुमने अपना संतत्व तो स्वीकार नहीं किया, अमृत तो स्वीकार नहीं किया, बस विष से चिपक गए और विष इकट्ठा करने में लगे। इसलिए बारी बारी से धर्म ग्रंथों में कहना पड़ा, इस धन से परमात्मा नहीं होता। ये धनाढ़ लोगों को ये स्वीकार ही नहीं। धनाढ़ लोग कहते थे कि हम परमात्मा खरीद के बता दो। अब वो परमात्मा है जो अशांतियां तुमने बढ़ा ली यज्ञ करके, हाँ, दान का दिखावा करके, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए, हम तो अनुभव करते रहे। आप लोगों ने किया हो या न किया। अपन लोग जब चंदा इकट्ठा करने जाते थे तो एक बार हॉस्पिटल में शिवहरे करके जो एक लड़का है वो चंदा देता था, खंडा रोड पर उसकी दुकान है। उस दिन उसने जो है कहा कि पिताजी नहीं है, उन्हीं से आप, वो होते तो हम दिला देते, उन्हीं से लेना। और इनके पिताजी मिल गए हॉस्पिटल में। हम सभी लोग जो थे वहाँ, तो कुछ लोगों ने चर्चा कर दी उनसे कि आपके घर गए थे, आप मिले नहीं थे। वो तो गाली गलौज करने लगे, साधुओं को गाली देने लगे, ऋतंबरा जी को उल्टा बोलने लगे, परमानंद जी को उल्टा बोलने लगे। हाँ, बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं। कभी कभी तो उनसे मुठभेड़ करना पड़ी, हाथापाई भी करना पड़ी। हाँ, तो क्या है तुम्हारा दृष्टिकोण? हॉस्पिटल में नाश्ता बांट रहा था, आप शब्द बोल रहा है साधुओं के प्रति, चंदा इकट्ठा करने वालों के प्रति, खा जाते हैं, डकार जाते हैं, जाने क्या क्या बोल रहा। तो मैंने कहा सेठ जी, देना है नहीं देना है वो आपकी इच्छा है। अगर ये उल्टी सीधे अपशब्द बोलोगे तो ये आपकी जवान खींच के यहीं रख दी जाएगी। तो घबरा गया, लो डकैत हैं कि चंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको धन का, पद का, ओहदे का इतना अभिमान होता है। वो डॉक्टर गोविंद सिंह क्या बोला था, वो अपने पुत्तू सिंह अब साधु हो गए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके पास क्या कमी है पैसे की? तो जानते हो क्या बोला? बोला कि हाँ, सारे डकैतों का पैसा मेरे ही घर में तो रखा है। बात उसने जो है बड़ी वैसी की, वाद विवाद की, लेकिन सच्ची बात तो बोल गए। डकैती का नहीं है और का ईमानदारी का है। किसने नहीं देखा तुमको झोला लिए फिरते हुए? कहाँ से आया ये धन? तो डकैती कई तरह की होती है।
का अभिप्राय ये है कि हमको ठीक से बैठो। वेदांतियों को ज़रा ज़्यादा ही आलस आता है। समाधि में हो गया, ठीक से बैठ जा। तो यहाँ पर ग्रंथ कह रहा है कि धन के भरोसे न रहो, धन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार में रहकर मनुष्य धन की ही आशा करते हैं तथा संपूर्ण जीवन इसी के उपार्जन एवं संग्रह में व्यतीत कर देते हैं एवं मृत्यु के समय इसे यहीं छोड़ करके और चल देते हैं। धन से सांसारिक भोग तो प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु इससे अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। चेतना का उच्चतम विकास ही अमृतत्व है। चेतना का अधिक से अधिक ऊंचा उठना। आपकी जो चेतना है वो कहाँ टिकी हुई है? इसके लिए जो है संतों ने दोहा दिया, सुमिरण सुरति लगाए। तुम्हारी जो है सुरति, सुरति माने चेतना, अपनी चेतना को पकड़िए। आप जो है देह के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के चक्कर में बने रहते हो। बौद्धिक अभिमान पाल लिया, ज्ञानी हो गए। मन का अभिमान पाल लिया, ध्यानी हो गए। वो तो ईमानदार है इसलिए कह दिया कि सोए गए। बेईमान होता तो कहता ध्यान में हाँ। मन मान ध्यानी बना। जो ध्यान का नाटक करते हैं वो समझ लो कि मनी राम को अपनी मैं समझ रहे हैं। जो ज्ञानी होने का दावा करते हैं वो अभी बुद्धिमान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो तन को जो है मैं मानते हैं वो तो सड़क पे अकड़ अकड़ के देखो चलते ही। और जो धन को मैं मानते हो, मेरा मानते हैं, वो तो संसार में किसी का हिल्ला ही नहीं पड़ने देते। धनवान हो, हैं? बलवान हो, बुद्धिमान हो, क्या हो, इनमें से आप कोई नहीं हो। आपकी चेतना इन सब में भटक रही है। जरा अपनी चेतना को पकड़ो। कोई पशु पक्षी अपनी चेतना को नहीं पकड़ सकता। ये सत्संग इसीलिए होता है। तुम्हारा हाथ भी हिलता है तुम्हारी चेतना से। जी हाँ, चेतन कुछ नहीं करता। आँख भी झपकती है, पल भी झपकता है तुम्हारी चेतना से। तो इन सब अंग प्रत्यंगों में इनका वाद करते हुए अपनी चेतना को देखो कि ये कहाँ लगी है। अब वो यहीं साधना होगी देह पर। यहाँ से अलग यदि लगी हुई है कहीं तुम्हारी चेतना तो बर्बाद है। पद में लगी है, धन में लगी है, कीर्ति में लगी है, अपने को पुजवाने में लगी है, कहीं लगी है। उस चेतना से आपका काम बनने वाला। आप तो अपनी देह में नज़र रखो। किसको ज़्यादा जो है ये अपनी मैं और मेरा कह रही है, तो तुरंत जो है आप साधक बन जाएंगे। और यहाँ यही कहा जा रहा है कि सब जगह से चेतना को हटा करके कहाँ ले आओ? अपने शरीर में ले आओ। उच्चतम विकास, चेतना का उच्चतम विकास। अगर आपकी चेतना स्थूल में है तो उसे सूक्ष्म में ले जाओ, और सूक्ष्म में है तो अपने कारण पे ले जाओ। हाँ, यही मोक्ष का दरवाज़ा है। जो अपनी चेतना को कारण पर नहीं ले जाते, ठीक है, या उन्हें पता नहीं लग रहा है और कहने लगते हैं कि हमको सब कुछ पता लग गया, वो अभी बहुत पतित है। इसको मैं हर विषय को हर उसमें रख देता हूँ। संसार में ज्ञानी अधिक हैं कि अज्ञानी है?
ज्ञानी अधिक है कि अज्ञानी? ये तो अज्ञानी लेकिन दो बातें नहीं बोलो, तुम्हें क्या लगता है? ज्ञानी लगता ज्ञानी ज़्यादा है? ऐसा लगते है हैं? ज्ञानी है लेकिन है अज्ञानी। अरे दो बातें करो। अज्ञानी ज़्यादा है, एक ही बात है। अज्ञानी कोई नहीं है। अज्ञानी जो होता है वो गुरु का परम भक्त होता है, उसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसका नाम अज्ञानी है। जो अपने अज्ञान पे चेतना को ले जाता है, हाँ, जो ये जान चुका है कि मेरी चेतना अभी तक भटक रही थी स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, अब इस स्थूल और सूक्ष्म का कारण मुझे पता लगा। हाँ, क्या कारण पता लगा है? कि मुझे अपना ही पता नहीं है। चेतना को अपना ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसका नाम क्या है? आत्म अज्ञान। और आत्म अज्ञान हो जाना ही मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा हो। जब तक आत्मा का अज्ञान स्वीकार नहीं है, बंद करो यार, जल्दी बंद करो। जब तक आत्मा का यानी अपने निज होने का आपको अज्ञान स्वीकार नहीं है, तब तक आप मोक्ष के दरवाजे पर नहीं आते। आपको कुछ भी पता नहीं, जो कुछ भी पता है वो सब गलत पता है, सही पता नहीं है। तो इस चेतना के उच्चतम विकास का नाम अमृतत्व है, जिससे उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। अब ब्रह्म का अनुभव कौन करेगा? ब्रह्म का अनुभव कौन करेगा? जो संसार का अनुभव कर रहा है। संसार का अनुभव कौन कर रहा है? स्थूल शरीर। संसार का अनुभव कौन कर रहा है? सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण। कोई नहीं। इन सब से मिलकर तुम्हारी चेतना, तुम्हारी चेतना जिससे मिल जाती है उसी को लेकर के और उसका अनुभव सत्य मानने लगती है। बुद्धि से मिल गई तो बुद्धि का अनुभव सत्य मान लिया, मन से मिल गई तो मन का अनुभव। देखो संसार में लग रहा है, ये बातें जबरदस्ती थोपने की नहीं है। आप खुद सोचना शुरू करो ना तो पता लगता है आपका मन कहाँ जाने को करता है? ज़्यादा आपका मन कहाँ जाने को करता है? कहाँ पर? हाँ, अब संसार मोटी भाषा है, अपनी अपनी अनुभूति अलग अलग होती है। ज़्यादा समय मन कहाँ देना चाहता है? तो हमें हमारे जानते हुए बता रहा हूँ, सबकी अनुभूति अलग अलग, इसलिए कोई बुरा ना माना करो। हमारे जानते हुए मन कर्मों में ज़्यादा जाता है कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पर अनुभव क्या करना, यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी? यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये जो कर्मों में तुम्हारा मन जाता है, तो मन तो जड़ है, मन को ले कौन जाता है? ये बड़ा गहरा विषय है। हाँ, जब शरीर छूटता है तब प्राणों को कौन ले जाता है? यमराज। ये कल्पना करा दी गई है तुमको। प्राणों को इस शरीर से हटा करके कौन ले जाता है? तुम्हारा मन। हाँ जी, मन और प्राण ये कभी अलग अलग नहीं रहते। जब प्राणों पर जो है पूरा पूरा मन रहता है, ठीक है, तब संसार दिखना बंद हो जाता है। इसलिए प्राण उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना बताई है।